बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेंगलुरु में मिला है एचएमपीवी वायरस का एक नया केस। आईसीएमआर ने 2 मरीजों की पुष्टि की है। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने का बच्चा जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जी, 2 केसेस सामने आ चुके हैं। भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात, क्या कह रहे हैं जो भारत के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं? देखिए, बिल्कुल चिंता की बात इसलिए भारत के लिए है क्योंकि भारत एक वेल पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पर देखिए तो इस तरह के संक्रमण के फैलने के आसार ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग 1-to-1 कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके को आप देखिए। दूसरा, एक तरह से इसका मौसम अगर देखें भारत में, खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में, तो बेहद मुफीद समय है जब सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में इस तरह के वायरस के फैलने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये वायरस जो है वो भारत में बाहर से नहीं आया है, यानी चाइना वाला वायरस नहीं है जिसको लेकर इतना हंगामा अभी देखें दुनिया भर में मचा हुआ है। ये भारत का ही वायरस है, लोकलाइज्ड है, पहले से ये वायरस जो है भारत में मौजूद रहा है और ये एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। 2 मरीज जो सामने आए हैं उनकी स्थिति ठीक है। ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि इस वायरस से जो फेटल या फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं जिसमें गंभीर समस्याएं होती हैं, वैसी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन बच्चों में और बुजुर्गों में सावधानी बरतने की एहतियात दी गई है। लोग प्रिकॉशंस बरतें, मास्क लगाएं, जाहिर तौर पे हाथ को धोएं, 1-to-1 टच में ज़्यादा नहीं आए। अगर कोई भी संक्रमित हो तब इससे बचाव और खास तौर पे आप देखिए इसका फैलाव दोनों को रोका जा सकता है। आईसीएमआर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, तो मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस पर हमें अपडेट दे रहे हैं। उधर इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एक टास्क फोर्स गठित किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने और इस टास्क फोर्स की गठन के बाद देखें तो ये तीसरी बैठक है क्योंकि चीन से आने वाले मामले के बाद से ही भारत सरकार अलर्ट पर है। ये जो डिटेक्शन हुए हैं उसमें भी दरअसल अलर्ट के तहत ही इस तरह के मामलों की जांच लगातार चल रही थी, जिसके अंतर्गत ये पाया गया। पहले कर्नाटक ने प्राइवेट लैब के हवाले से इस बात की जानकारी दी, फिर आईसीएमआर ने खुद पुष्टि की कि उसने देखा है। अब ये भी देखना होगा कि इसका स्ट्रेन क्या है क्योंकि कई तरह के स्ट्रेन एक ही वायरस के होते हैं और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह के सीरियस और हम देखें इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकता है। तो ये भी अभी देखने वाली बात होगी। इसकी रिपोर्ट का भी अभी इससे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेंगलुरु में मिला है एचएमपीवी वायरस का एक नया केस। आईसीएमआर ने 2 मरीजों की पुष्टि की है। एक 3 महीने की बच्ची है और एक 8 महीने का बच्चा जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। कर्नाटक सरकार ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुरेंद्र जी, 2 केसेस सामने आ चुके हैं। भारत के लिए ये कितनी चिंता की बात, क्या कह रहे हैं जो भारत के हेल्थ ऑफिशियल्स हैं? देखिए, बिल्कुल चिंता की बात इसलिए भारत के लिए है क्योंकि भारत एक वेल पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पर देखिए तो इस तरह के संक्रमण के फैलने के आसार ज़्यादा होते हैं क्योंकि लोग 1-to-1 कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं, चाहे भीड़ भाड़ वाले इलाके को आप देखिए। दूसरा, एक तरह से इसका मौसम अगर देखें भारत में, खासतौर पर नॉर्दर्न इंडिया में, तो बेहद मुफीद समय है जब सर्दियों का मौसम चल रहा है और ऐसे में इस तरह के वायरस के फैलने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ये वायरस जो है वो भारत में बाहर से नहीं आया है, यानी चाइना वाला वायरस नहीं है जिसको लेकर इतना हंगामा अभी देखें दुनिया भर में मचा हुआ है। ये भारत का ही वायरस है, लोकलाइज्ड है, पहले से ये वायरस जो है भारत में मौजूद रहा है और ये एक बार फिर से एक्टिव हुआ है। 2 मरीज जो सामने आए हैं उनकी स्थिति ठीक है। ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि इस वायरस से जो फेटल या फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं जिसमें गंभीर समस्याएं होती हैं, वैसी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। लेकिन बच्चों में और बुजुर्गों में सावधानी बरतने की एहतियात दी गई है। लोग प्रिकॉशंस बरतें, मास्क लगाएं, जाहिर तौर पे हाथ को धोएं, 1-to-1 टच में ज़्यादा नहीं आए। अगर कोई भी संक्रमित हो तब इससे बचाव और खास तौर पे आप देखिए इसका फैलाव दोनों को रोका जा सकता है। आईसीएमआर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। बिल्कुल, तो मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार इस पर हमें अपडेट दे रहे हैं। उधर इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल एक टास्क फोर्स गठित किया है हेल्थ मिनिस्ट्री ने और इस टास्क फोर्स की गठन के बाद देखें तो ये तीसरी बैठक है क्योंकि चीन से आने वाले मामले के बाद से ही भारत सरकार अलर्ट पर है। ये जो डिटेक्शन हुए हैं उसमें भी दरअसल अलर्ट के तहत ही इस तरह के मामलों की जांच लगातार चल रही थी, जिसके अंतर्गत ये पाया गया। पहले कर्नाटक ने प्राइवेट लैब के हवाले से इस बात की जानकारी दी, फिर आईसीएमआर ने खुद पुष्टि की कि उसने देखा है। अब ये भी देखना होगा कि इसका स्ट्रेन क्या है क्योंकि कई तरह के स्ट्रेन एक ही वायरस के होते हैं और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह के सीरियस और हम देखें इन्फेक्शंस को क्रिएट कर सकता है। तो ये भी अभी देखने वाली बात होगी। इसकी रिपोर्ट का भी अभी इससे लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।